तो गाइस हम जा रहे हैं अभी हमारे रूम की तरफ। नागिन 6 की शूटिंग में आया हूँ मैं आज। अभी हैं हम वैनिटी के अंदर और शूट अभी स्टार्ट होने में टाइम है। मैं बता देता हूँ कि पहले हम लोग आते हैं सेट पे आते हैं। जो हमको कोऑर्डिनेट करता है एक्टर्स को, जो छोटे मोटे एक्टर्स होते हैं एक्चुअली, उनको जो कोऑर्डिनेट करता है उससे कांटेक्ट करके फिर हमें बताया जाता है कि आपको क्या दिया गया है, कि वैनिटी दी गई है या फिर आपको एक रूम दिया गया है जहाँ पे आप रह सकते हो, है ना, मतलब जो फुल डे के लिए रहता है वहाँ पे। साथ में हो सकता है यदि और भी इस कैरेक्टर के लोग हों, एक्टर्स हों, वो भी हों, उनकी भी वैनिटीज़ हों। ऐसा होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वैनिटी कैसी होती है। ये छोटी वैनिटी है। वैनिटी तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, एक से एक होती हैं, लग्जरी होती हैं। वो एक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किस एक्टर के लिए है, मतलब, है ना, उस हिसाब से ये लोग वैनिटी करते हैं। वैनिटी दिखाता हूँ। ओके, ये है चेयर। यहाँ पे मेकअप होता है, इसलिए यहाँ पे इतनी सारी लाइट्स होती हैं ताकि मेकअप प्रॉपर हो, है ना। ये लाइट्स हैं। ओके, एंड ये मैं हूँ। बारिश बहुत हो रही है बाहर। वहाँ पे हो रही है या नहीं जहाँ पे आप हो और जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हो। ओके, ये मैं हूँ। शूज गंदे हो गए। और ये वॉशरूम है। तो ये भी क्लीन। So guys, finally set पे। तो ये नागिन 6 का सेट है, जो कलर्स पे आता है। एंड आज एक विलेन का प्रमोशन होना है यहाँ पे, एक विलेन रिटर्न्स का। जॉन अब्राहम शायद आने वाले हैं, एंड मे बी अर्जुन कपूर भी आए हैं, बट मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है। बट जॉन का पता है क्योंकि मुझे बोला गया था कि जॉन अब्राहम वहाँ पे होंगे। शायद वो होंगे, आई डोंट नो, वो तो आगे देखते हैं, आगे पता चलेगा। नागिन 6 है, पहली बार नागिन 6 के सेट पे हूँ। ये भी एकता कपूर का ही शो है शायद एकता कपूर का ही, एकता कपूर का है, पता नहीं यार। हाँ, तो शायद एकता कपूर का ही शो है। ये एकता कपूर के साथ मेरा सेकेंड प्रोजेक्ट है।
बट बड़ा रोल नहीं है, छोटा सा कैरेक्टर है, बट ठीक है, जो भी है अच्छा है ना। इसके बाद जब मेकअप होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेकअप एंड सब कुछ कैसे होता है। उसके बाद फिर सेट पे लेके चलूँगा, वहाँ पे थोड़ी बहुत दिखाऊंगा। थोड़े से सेट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं वीडियो शूट करने पे, क्योंकि वो लोग डरते हैं कि कहीं उससे जो टेलीकास्ट डेट है उससे पहले ही कहीं हम लोग उसे पोस्ट ना कर दें या फिर कहीं डाल ना दें। तो मैं तो ये करूँगा इस ब्लॉग को, जब वो वाला जो पार्ट है, जो मेरा पार्ट है, वो जब रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद ही डालूंगा। तो मेरे हिसाब से तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी इसलिए सेट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जब हम वीडियो बनाते हैं। तो मैं देखूंगा, अपने हिसाब से वीडियो बना लूँगा, क्योंकि एज एन एक्टर और एज एन प्रोफेशनल एक्टर आप बहुत एक मीन्स एक क्या कहते हैं, क्या बोलूँ उसको, एक डिसिप्लिन के साथ सेट पे रहना पड़ता है, क्योंकि फिर लोग आपको कहते हैं यार आप तो एक्टर हो फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ता है एज एन एक्टर, क्योंकि हमें आगे भी जाके काम करना होता है। हर जगह ऐसे नहीं कि मोबाइल निकाल के सर 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 अरे वीडियो बनाने लगे, तो ऐसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बट मुझे व्लॉग बनाना है तो मैं कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी सी मजबूरी है कि मैं थोड़ा सा बना लूँगा, बट ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा, थोड़ा सा दिखाऊँगा। ये एक प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, बट कभी एक्टर्स के साथ फोटोज़ नहीं लिए हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनलिज्म आ जाता है बीच में कि मैं भी एक्टर हूँ, सामने वाला भी एक्टर है, तो नहीं ले पाता हूँ। एक ये कहते हैं कि एक प्रोफेशनल एक्टर हो तो ये सब में मत रहो, आओ सेट पे आओ, प्रॉपर सेट पे आओ, एक प्रॉपर बिहेवियर रखो, एक है ना, और नॉर्मल सबके साथ हाय हेलो करते रहो, एंड चुपचाप अपना काम करो, चुपचाप गुड बाय बोलो और चुपचाप निकल जाओ। ज़्यादा ये नहीं कैमरा निकाल के चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मतलब ये अनप्रोफेशनल लगता है। कर सकते हो आप, बट अनप्रोफेशनल लगता है कि यार तुम यार एक्टर हो, तो ऐसी बात है। ओके गाइज, मिलता हूँ थोड़ी देर से। यार कैमरा यहाँ पे है, लुक यहाँ पे जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. चल फट निकल लेगा। स्क्रिप्ट में आ गई। मुझे बस लिप बाम और दिखाना है। आईब्रोज वगैरह बस वो करवाना है कि इस पे भी बस कहेंगे चोरी मैं क्या करूं, दिल पे मेरे जोर मैं क्या करूं। गाइस मेकअप हो गया है, जैसे कि देख रहे, तो मुझे लगता है कि यार मैं मेकअप के बिना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेकअप के बाद फोटो कॉपी टाइप में नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट आ गई है, रूम की कीज आ गई है, एंड मतलब
ये मेरा रूम है ना, तो कोई एंटर नहीं करना चाहिए। सो स्क्रिप्ट है तो मैं इसे पढ़ लूँ क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत लंबी है, भले डायलॉग कुछ ही लाइन का हो, बट स्क्रिप्ट बहुत लंबी दी जाती है। मतलब स्टार्टिंग से लेके जहाँ से वो सीन स्टार्ट होता है वहाँ से लेके जहाँ तक वो सीन एंड होता है वहाँ तक का एक ब्रीफ दिया जाता है, ताकि आप उस पूरे जो पूरा क्या कहते हैं उसे, जो पूरी चीज़ें हो रही हैं उसको आप इमेजिन कर सको, एंड देन आप सोच सको कि आप कहाँ पे एंट्री मार रहे हो, क्या सिचुएशंस चल रही है वहाँ पे, क्या होने वाला है। इसलिए इतनी लंबी स्क्रिप्ट दी जाती है। और जहाँ पे उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है तो आपको सिर्फ आपके डायलॉग की स्क्रिप्ट दे दी जाती है 2 पन्नों की। तो बट नागिन 6 इज़ अ बिग शो, जो बहुत बड़ा शो है एंड हमेशा से टॉप पे रहा है नागिन। सो इसलिए यहाँ पे हर चीज़ मुझे लगता है कि परफेक्टली होती है, परफेक्ट करते हैं ये लोग। एंड सो इसलिए मुझे लगता है कि पूरी इतनी बड़ी स्क्रिप्ट दी गई है। सो मैं इसे पढ़ लेता हूँ क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो मिलता हूँ प्रॉपर, अभी कॉस्ट्यूम वाले आएंगे, कॉस्ट्यूम वाले जब हम तैयार हो जाऊँगा तब उसके बाद मैं आपको एक वीडियो फिर तैयार होने के बाद, या क्या बोलूँ, तैयार होने के बाद बैठाऊँगा, पढ़ लेता हूँ। तारा ग्रुप आ गई है। सो गाइज ये था कॉस्ट्यूम ट्रायल, जिसमें मुझे 2 से 3 जो कॉस्ट्यूम्स थे, जो फॉर्मल्स थे, फॉर्मल कॉस्ट्यूम यूज़ होने हैं क्योंकि रिपोर्टर का है, तो इसमें फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट एंड टाई ये सब यूज़ होनी है। सो 2-3 क्या कहते हैं कॉस्ट्यूम्स में ट्रायल किए गए हैं, मतलब ट्राई किए गए हैं कि इनमें से कौन सा बेटर लगता है मेरे ऊपर। सो उन्होंने ट्राई किया, अभी जो आए थे वो कॉस्ट्यूम से थे एंड उन्होंने ट्राई किया है एंड वो लेके गए हैं। अब उन्हें जो भी लगेगा तो वो उसे लाकर देंगे एंड बोलेंगे कि आज सर आप ये पहनेंगे, आज ये पहनेंगे आप सर। सो देखते हैं फिर, अभी जब आ जाएंगे तो फिर मैं आपको फिर से वीडियो स्टार्ट कर दूंगा यार। एक तो मुझे पता नहीं चलता क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। सो फॉर्मल पैंट्स तो मैंने पहन ही रखी है। इसलिए पहन ली है क्योंकि मुझे लगता है कि फिर वो बोलना दे कि फॉर्मल पैंट्स पहनो तो कौन जीन्स पहने। तो ये है मेरे क्लॉथ्स, क्या क्या है इसमें, मैं क्या क्या लेके चलता हूँ एक्चुअली शूट्स पे ना, मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो है ब्लू फॉर्मल पैंट है ना, एंड ये ब्लेज़र है, ब्लू ब्लेज़र है, मैं लेकर आ गया था क्योंकि मुझे खुद के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद होते हैं दूसरों के अलावा, लाइक है ना। एंड चार्जर है, वाइट शर्ट मुझे हमेशा से पसंद है, डियो, एक्चुअली परफ्यूम डियो जो भी कहें इसको, लेयर शॉट का मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, अच्छा होता है। पावर बैंक एंड अ कॉम, 2 शूज़, फॉर्मल, एक कैजुअल एंड हो गया। इसमें एक और ब्लेज़र डला हुआ है, ब्लैक ब्लेज़र एंड दैट्स स्क्रब, बहुत ख़राब हो गया, बहुत पहले का हो गया, और स्क्रब है एंड हो गया, बाकी कुछ नहीं है सच में। ओह सो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं कैरी करता हूँ एंड ज़्यादा कुछ कैरी नहीं करता हूँ।
और ब्लेज़र वगैरह भी कैरी नहीं करता हूँ, बट आज करना पड़ा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कल जब मैंने कॉल किया था जो हमारे कॉस्ट्यूम वाली मैम उनको, तो उनने बोला था कि मैंने बोला था कि मेरे पास ब्लेज़र है, क्या मुझे पहनना पड़ेगा वहाँ पर ब्लेज़र। तो उन्होंने कहा था कि वैसे तो नहीं पहनना है बट आप ले आओ, यदि हमें लगेगा आपके ऊपर अच्छा लग रहा है तो हम लोग बोल देंगे कि आप पहन लो। सो इसलिए मैं आज ब्लेज़र कैरी कर लिया हूँ। बाकी मैं 1-2 एक्स्ट्रा कपड़े लेके चलता हूँ, बस वो इमरजेंसी के लिए, नथिंग एल्स। सो हाँ, यही है, पहले से बात हो जाती है कॉस्ट्यूम जो हमें देने वाले होते हैं उनसे पहले से बात हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये क्या लग गया इधर? हाँ ओके, सो ठीक है, अभी मेकअप होने वाला है। सो मेकअप जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस ये है हमारा कॉस्ट्यूम, अभी भी अप्रूव नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ मैं। सर हाँ जी, हेलो बोल दो एक बार। हेलो। एंड एक ये ब्लू है ऑप्शन में, सो देखते हैं क्या पहनते हैं हम। जरा देख तो लो कैसा लग रहा हूँ मैं। यार ये ब्लू सॉक्स अच्छे नहीं लग रहे ना इसमें। ओके हाँ, एंड एक कलर ये है ब्लू। ये यार मुझे लगता है मेकअप कुछ ज़्यादा कर दिया है ना, चमक रहा है। सच में बिना मेकअप के ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे कहते हैं सेल्फ लव, सेल्फ मतलब खुद से प्यार करना। तो यही है, अब पता नहीं टाइमिंग क्या है। यार एक चीज़ पता चली मुझे, जॉन नहीं आए हैं, शायद अर्जुन आए हैं। यार आई डोंट नो, स्क्रिप्ट में अर्जुन लिखा है, सेट पे जॉन। मुझे कल बताया गया था कि जॉन अब्राहम आने वाले हैं, बट अभी तो स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट में लिखा है जॉन अर्जुन कपूर हैं एंड तारा सुतारिया, तो 2 लोग आए हुए हैं, देखते हैं। हो गया, सो ड्रेस फिर से चेंज हो गई है एंड ब्लू शर्ट एंड टाई बोला गया है मुझे। एंड अब हम जा रहे हैं सेट पे, क्योंकि सेट पे मुझे बुला दिया गया है कि सर आप आइए। एंड मेरे को लेने एक बंदा आया था पर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। सो ठीक है, मिलते हैं सेट पे। ओके सुतारिया एंड अर्जुन कपूर का एक विलन फिल्म का जो कि आ रही है 29th ऑफ आई थिंक 29th ऑफ जुलाई 29th ऑफ जुलाई मतलब इसी महीने 29th को आने वाली है ये फिल्म। सो मैं यहाँ हूँ एंड एक्टर्स आने वाले हैं एंड कोशिश करूँगा कि मैं उनको कैमरे में कैद कर सकूँ थोड़ा सा।
विद देयर परमिशन, ये नहीं बोल सकते विदाउट देयर परमिशन, सो विद देयर परमिशन। सो ये तो आपने देख ही लिया है, पूरा सेट है ये, यहाँ कैमरा, ये सब आर्ट वगैरह सब कोई लगे हुए हैं, सब कुछ काम वहाँ पर सेटअप चल रहा है पूरा। सो थैंक यू। मैं कैसा लगा? लाइटिंग लड़की को घेरिया, बॉडीगार्ड लड़की को लेके ये पेटी किसका है? अरे मिर्ची लाई। हाँ बोलो। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो अभी हुआ है लंच एंड ब्रेक है ना। सो ब्रेक के बाद बाकी शूट है। मेरा तो अभी तक नहीं हुआ क्योंकि अभी अर्जुन कपूर का ही जो सीन है वो चल रहा है। उसके बाद शायद पूरा, जब अर्जुन कपूर का पूरा सीन हो जाएगा कम्प्लीटली, देन आई थिंक कि मेरा सीन आएगा वहाँ पे। सो देखते हैं। सो तब तक लंच करते हैं, है ना। लंच भी दिखा दूँगा। वैसे नॉर्मल लंच ही होता है यहाँ पे कोई ऐसा कोई मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते, बट ठीक है, खाना तो है ना यार, फूड मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। सो हाँ, तो फिर मेरी वैनिटी है सामने, दिखा देता हूँ। ये मेरी वैनिटी है एंड अंदर एक भाई बैठे हुए हैं जो कि वो भी इसमें फैन उस पर आए थे। से हाय, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। भूख लगी है? लंच रेडी है। कहाँ? वो बोल रहा है बाहर लगवाने। सो ठीक है गाइज, अभी लंच आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि जो सीरियल होते हैं उस पर लंच कैसा होता है। अच्छा ही होता है, ठीक ठाक होता है, बट ठीक है। सो आ जाए लंच, फिर देखते हैं। भूख तो बहुत तेज लगी है। सो गाइज, लंच आ गया है और ये है हमारा लंच। इसमें है चपाती, सूखी सब्जी एंड एक चने की सब्जी। ये बैंगन भरता है, चने की सब्जी है एंड रोटी है। और इसके बाद हम चाहे तो राइस बुलवा सकते हैं। तो वो सिर्फ लगता है कि यार सेट पे बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती होंगी, बट ऐसा नहीं है। सादा खाना ही होता है हर जगह पे। खा लूँ? गाइस, वो जो सामने खड़ी हुई हैं वो हैं एकता कपूर मैम एंड जिसको मैंने दिखाया था अभी। एंड मैं हूँ, यहाँ बैठा हूँ सीढ़ियों पे एंड आप देख रहे हो कि सामने पूरा शूट चल रहा है। शूट अभी नहीं चल रहा है, एक्चुअली अभी प्रिपरेशन चल रही है, उसके बाद शूट स्टार्ट होगा। ओके, सो जो वाइट शर्ट में है एंड वाइट शर्ट में जो है तो वो है एकता कपूर मैम एंड उनके बाजू में खड़ी हैं तेजस्विनी प्रकाश, जो कि बिग बॉस की विनर थी इस साल। सीज़न 14 था शायद, सीज़न 14 की विनर थी और नागिन 6 की लीड एक्ट्रेस है। वाइट शर्ट में वो एकता कपूर मैम है एंड जो उनके बाजू में खड़ी है वो तेजस्विनी प्रकाश हैं एंड सारे एक्टर्स हैं। ये है एकता मैम वाइट शर्ट एंड
पता नहीं वो ब्लू है शायद। अर्जुन कपूर भी आ गई हैं, शूट कर रहे हैं एंड अभी तक मेरा जो सीन है वो नहीं हुआ है, अभी होने वाला है, पता नहीं कब होगा। बट बोला गया सेट पे रहने को, तो सेट पे हूँ, सेट पे बैठा हूँ एंड बैठा हूँ, क्या कर सकते हैं, बैठे हैं। Hey! So brother, what you recording? It's for vlog, YouTube. YouTube, you're a YouTuber. No. Please subscribe to his YouTube What's going on, Pratik? What's going on, Pratik? Is your YouTube channel's name? Well, I love all of the Pratiks I've had in my life, so I love YouTube probably. लाइन लीजिएगा। देखो सब लोग। सब देखो, सब वेट करो, सब अल्लाह गुल्ले मचा हुआ, रिपोर्ट सब कर रहे हैं। अर्जुन वाओ, चल रहा है, सब देख रहे हैं, जहाँ कुछ देखने की कोशिश, कोई दिख जाए अर्जुन आया, वाओ। मतलब से इंस्पेक्टर विजय आ गए यहाँ से। हेलो, कैमरे एकदम बाजू में, लुक बहुत अवे हो रहा है, एक्शन करो रे थोड़ा सा। तो गाइस हो गया है पैकअप एंड अब मैं जा रहा हूँ क्या कहते हैं रूम की तरफ। एंड अभी क्या है, अभी हम यहाँ जाएंगे मेट्रो पकड़कर, फिर वहाँ से हम जाएंगे रूम। ओके, तो हाँ, तो चलते हैं मेट्रो। तो हम पहुंच चुके हैं साकीनाका मेट्रो। यहाँ से हम मेट्रो पकड़ेंगे, मेट्रो पकड़ के हम अंधेरी जाएंगे, देन अंधेरी से रिक्शा या फिर बस पकड़ के हम जाएंगे अपने रूम। सो आज का ब्लॉग यहीं तक। नेक्स्ट यदि कुछ होता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड डू फॉलो माई चैनल एंड सब्सक्राइब कर दो। Love you all. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.
talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do.